अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ केयर में मैं हूं आपकी होस्ट मारुख चौधरी। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान से और बात करेंगे आपकी सेहत के बारे में। हमारा आज का मौजू है नाक कान गला और इस पे बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ENT सर्जन डॉक्टर नसरुल्लाह राना। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि नाक कान गले का आपस में क्या लिंक है? नाक कान गले का कनेक्शन है, ये जस्ट लाइक इंटरकनेक्टिंग रूम्स की तरह है। एक ऑर्गन दूसरे को अफेक्ट करता है। जैसे टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल की वजह से बच्चों में कान बहना शुरू हो जाते हैं। नाक में अगर प्रॉब्लम हो जाए, साइनोसाइटिस हो के कान में इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सिक्रेटरी टाइटस मीडिया हो जाता है। नाक में से रेशा गले में पीछे पहुंचने ड्रिप जब होती है तो उससे गला ख़राब हो जाता है। फेरिंजाइटिस हो जाता है। साउंड बॉक्स जो है वहाँ पर जाके वोकल कॉर्ड जो है वो मुतवर्रम हो जाती हैं, जिसको हम लेरिंजाइटिस कहते हैं, और वो आवाज़ की ख़राबी की सूरत में सामने नज़र आता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना पसंद करूँगा, हमारी दो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। एक वाशिंगटन DC में हुई थी, नोज़ 2000 एंड बियॉन्ड, जिसमें कहा था कि नाक खुला ज़रूर रहना चाहिए, नाक में रुकावट नहीं होनी चाहिए। नाक बच्चा 4 साल का है, 10 साल का है, अगर उसमें प्रॉब्लम है उसकी सेप्टोप्लास्टी करके हम उसके नाक का पैसेज खोलना है। अब ये जुल्म वाली बात है कि 18 साल तक वेट नहीं करना। इट वाज अ स्लोगन देयर। सर, हमें बताएं कि जिस आपने नाक की बात की, अक्सर लोगों की नाक की हड्डी बड़ी होती है, इसकी क्या वजह है और कोई ट्रीटमेंट है इसका? जहाँ तक नाक कान गले की बीमारियों का तल्लुक है, इसमें नाक की हड्डी का जो बढ़ जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बीमारी है। इससे नाक का पैसेज बंद हो जाता है। नाक में पैसेज जब बंद होता है, चाहे बच्चे का हो तो वो भी इफेक्ट होता है, बड़ा हो तो उसका भी है। और ख़ास तौर पर नाक को हम खूबसूरत भी बना सकते हैं। नाक की हड्डी अक्सर जो फॉल ऑफ ब्रिज की वजह से नाक डिप्रेस हो जाता है, सैडल शेप नोज़ होता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। यानी कॉस्मेटिकली भी हम नाक को अब ठीक करते हैं। और सबसे बड़ी जो बीमारी का एस्पेक्ट है वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाक जो है ये पैसेज है। ये रात को भी आदमी के लिए काम कर रहा है, दिन को भी कर रहा है। इसको रेस्ट नहीं मिलता। इसको रेस्ट मिलता है जब अल्लाह रहम करे इंसान की मौत वाक़या होती है। ज़िंदगी का आगाज़ भी नाक से है, इसके ज़िंदगी की जो इंतहा है यानी उसका जो इख्तिताम है वो भी इसी के साथ है। इसलिए ये हमारी कॉन्फ्रेंस ही लव द नोज़, आप उसकी ये देख सकते हैं। मनीला में मैं मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फ़िलीपीन में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हमारा ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था। उसमें यही कहा गया कि नाक किसी सूरत भी, एक तो उसमें पोल्यूटेड एयर ना जाए, हवा की पोल्यूशन से नाक में एलर्जी शुरू हो जाती है, छींकें आती हैं, नाक में गदूद बन जाते हैं, पॉल्प्स बन जाते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक है। नाक की हड्डी के साथ साथ एक और ये शोशा जो निकलता है वो पॉलिप्स का होता है कि जब छींकें आनी शुरू हुई तो नाक में अंगूर बन जाते हैं। अंगूरों को हम पॉलिप्स कहते हैं अपने में, नेजल पॉलिपाई। अब वो एलर्जिक भी हो सकते हैं, इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं, एंड समटाइम दे आर मैलिग्नेंट। तो इसलिए नाक की जो बंदिश है उसको आम नहीं लेना चाहिए। समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नोज मे रिप्रेजेंट इन द शेप ऑफ कैंसर ऑफ नोज। नाक में कैंसर है तो उससे नाक बंद हो सकता है। नाक में कैंसर की रसौलियाँ हैं तो उससे नाक में बाज़ वक़्त ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और एपिस्टेक्सिस जैसे नाक में खून आना गर्मियों में तो आम देखने में आया है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाक में बाज़ औक़ात इतनी ब्लीडिंग या इतनी वो कुछ मसले मसाइल पैदा होते हैं कि नाक में सेप्टल परफोरेशन हो जाती है। और सेप्टल परफोरेशन जो है देन इट इज़ मोस्टली ड्यू टू द ट्यूबरकुलोसिस। नाक में भी TB होती है। TB सिर्फ लंग्स तक नहीं होती। नाक में TB की वजह से या कैंसर की वजह से कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, नाक बिल्कुल बैठ जाता है। नाक को किसी सूरत भी बंद नहीं होने देना चाहिए और ये आदत नहीं बनानी चाहिए कतरों की। मैं कतरों के ड्रॉप्स के ख़िलाफ़ हूँ। वो आदमी की आदत बन जाती है और सारी ज़िंदगी का एक आदमी की जेब में एक वो पड़ी होती है और वो उसके लिए एक कांस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। उसके बजाय हम 5 मिनट का नाक की हड्डी का ऑपरेशन कर देते हैं और उसमें बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं। नाक जो है उसको हम लोकली एनेस्थीसिया दे के टेबल के ऊपर, मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा नाक खुल गया, मेरा नाक समझे मोटरवे बन गया, बिल्कुल सांस लेता है, खुशी का इजहार करता है। सर, अक्सर लोगों के कान से पानी आता है और कुछ लोगों का वो बदबूदार होता है, कुछ का नहीं बदबूदार होता, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या इलाज उसके लिए? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़ी इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। हम यकीन करें ये आम सा सवाल नहीं है। मैं आपके इलामा इकबाल में भी एग्जामिनर रहा हूँ। MBBS का इम्तहान लेने जाता मैं यही सवाल पूछता होता था। 89 में मैं एग्जामिनर था। अपना फातिमा जना में भी मैंने इम्तहान लिया MBBS का। बदबूदार जो होता है वो ख़तरनाक है। जब मरीज़ को पूछा जाता है कि भाई आपके कान में से रेशा तो बदबू आती है, बदबू आता तो देन उसका मतलब उसकी हड्डी को रेशा लग गया और वो हड्डी गल रही है और उसका फिर ओनली सोल्यूशन इज एक्सप्लोरेशन। सर, देखने में आया कि अक्सर बच्चों को जो है वो टॉन्सिल्स का मसला होता है, तो एक बता दें कि टॉन्सिल्स क्या है, क्यों होते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखना, ये लिम्फाइड टिश्यू है, बेसिकली बॉडी में और भी जगह मौजूद है। ये चौकीदार सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि बॉडी में और जगह भी ये ड्यूटी कर रहे हैं। अब टॉन्सिल्स का मेन रोल जो है टू कैच द जर्म्स। बाज़ औक़ात ये अदर वे राउंड हो जाते हैं।
चौकीदार जब चोर बन जाते हैं तो उनको निकालना पड़ता है। टॉन्सिल्स का जो रोल है, जब नेगेटिव हो जाए तो फिर देर नहीं लगानी चाहिए। बच्चों में स्कूल गोइंग एज में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये गले सूज जाते हैं, इनमें से पस पड़ जाती है। टॉन्सिल की वजह से कान बहने का मर्ज़ आम है। म्यू हॉस्पिटल लाहौर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने आउटडोर में 18-19 साल में देखा है कि माएँ बच्चे का कान बहता लाती हैं, जब हम उनका गला चेक करते हैं तो सूजे होते हैं। और मैं कहता था गले का ऑपरेशन करना, तो मेरे गले पड़ जाती थी, कहती डॉक्टर साहब इनका तो कान ख़राब है, गले का क्यों? फिर मैं उनको समझता कि गला सोर्स, कहते बुरे को ना मारे, बुरे की माँ को मारें जिसने उसको जन्म दिया है। इसलिए ये टॉन्सिल जहाँ से इन्फेक्शन जा रहा है, अगर उसको हम ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा ठीक हो जाता है। ट्यूबियो-टिम्पैनिक डिजीज़ ऑफ ईयर रिस्पॉन्ड टू टॉन्सिलेक्टमी ऑपरेशन। तो सर अक्सर ये भी देखने में है कि लोग कहते हैं कि जी 18 साल के बाद टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना है। नहीं, वो तो जहालत है। 18 साल के बाद तो फ़ायदा ही बड़ा कम होता है। 4 साल बेस्ट एज है। 4 से 12 साल तक की जो स्कूल गोइंग एज है, उसमें बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट होता है। ये मतलब मैं जिम्मेदारी से कहूँगा, जितना अर्लियर करवा लेंगे, बच्चे के गुर्दे, देखो टॉन्सिल की वजह से बच्चे के गुर्दे इफेक्ट होते हैं, टॉन्सिल की वजह से बच्चे के जोड़ मतवरम हो जाते हैं, टॉन्सिल की वजह से बच्चे के कान बहना शुरू हो जाते हैं, टॉन्सिल की वजह से उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है। देखो कितनी बड़ी बड़ी मैं बातें कर गया हूँ। उन तमाम चीज़ों को एक, और ये गले का ऑपरेशन हम बाहर से नहीं करते, मुँह खोल के हार्डली 2-3 मिनट की बात है। ये जैसे बादाम में से गिरी निकालना होता है, जस्ट वी टेक आउट 2 टॉन्सिल्स। उसके बाद बच्चे का कद, नशो नवा, उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम, उसकी हर चीज़ को जैसे होती है वो हैंड ब्रेक जो लगी होती है वो खुल जाती है, रिलीज़ हो जाता है। वरना वो बच्चा, उसकी माँ कभी सेल्फ मेडिकेशन की मैं बात करूँगा, सुर्ख रंग का कभी शरबत, कभी पीले रंग का, कभी कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता दवाइयों के, आई एम नॉट, वो सेल्फ मेडिकेशन कर करके बच्चे का सत्यानाश हो जाता है और वो बच्चे का कद भी छोटा रह जाता है। क्यों? जब बच्चा बार बार एंटीबायोटिक खाएगा उसका जिगर मुतासर होता है, जिगर मुतासर होता है, उसकी भूख कम हो जाती है, भूख कम होती है तो उसका नशोनुमा के ऊपर बुरा असर पड़ता है। मैं कहता हूँ कि ये इंसानी जिस्म के ऊपर, हमारी जो सार्क कॉन्फ्रेंस दिल्ली थी, मैंने उसमें इनाग्रेशन की, सबका वहाँ पर यही स्लोगन था, उसका मेन थीम था कि गले का ऑपरेशन बर वक्त करवा दिया जाए तो हम अपनी आने वाली कौम को सेहतमंद कर सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, टॉन्सिल का ऑपरेशन प्लीज़ नहीं, 18 साल वाली बात है, वो तो जहालत वाली बात है। 18 साल तक तो बेचारा दिल का मरीज बच्चा बन जाए, उसके जोड़ रह जाएँ, उसके गुर्दे ख़राब हो जाएँ, उसका कद छोटा रह जाए, ये तो बिल्कुल जहालत वाली बात है। एक्चुअली पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ज़माना चेंज हो गया है। अब हमने मॉडर्न चीज़ें, जब ज़िंदगी में बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, पंखे की बजाय AC यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप बाई एयर सफ़र करते हैं, तो सेहत के मामले में हम क्यों पीछे जाएं?